पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी आज ही पटना से लौटे हैं। कल बिहार की बात 2.0 कॉन्क्लेव में शामिल होने को पटना में थे। पिछले 3 दिनों से पटना में थे और बिहार की राजनीति को, बिहार के चुनाव के मूड को समझ रहे थे। तो देखिए, महागठबंधन वालों ने पता नहीं कैसे इतना बड़ा नुकसान कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को, या यूं कहें कि संपूर्ण एनडीए को तुरुप का पत्ता दे दिया। इक्का पहुंच गया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पास। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश को हम वैसे प्रदेशों में इंगित करते हैं, रेखांकित करते हैं, चिन्हित करते हैं जहां गालियों के बदले गोलियां चल जाती हैं। तो गोलियां तो नहीं चलेगी, लेकिन गाली के बदले वोट जरूर बिगड़ रहे हैं। महागठबंधन के इस बात के स्पष्ट संकेतक मिल रहे हैं। बिहार वह राज्य है जहां 2015 में डीएनए के मुद्दे पर क्या चुनाव परिणाम आए थे, इसे हमें और सभी को स्मरण रखना चाहिए। तो भाजपा ने, जेडीयू ने और एनडीए के सभी घटक दलों ने मोदी की मां को दी गई गाली को एक मुद्दा बना दिया है। और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस भावुक तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपनी स्मृति शेष मां के बारे में कहा और बिहार की लाखों महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़े थे। तो जहां तक बात पहुंचनी थी वहां बात पहुंच गई। और अब तो कल 4 सितंबर को महिला मोर्चा, एनडीए का महिला मोर्चा, उसने बिहार बंद का आह्वान भी, आधे दिन का बिहार बंद का आह्वान मोदी की मां को दी गई गाली के विरोध में कर दिया है। तो अब यह बड़ा नुकसान, और इस नुकसान की भरपाई करते महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के नेता नहीं दिख रहे हैं। वह बचने के रास्ते खोज रहे हैं कि वह मेरा नहीं था। और एनडीए ने यह भी देखिए, सच भी यह है कि जिस व्यक्ति ने गाली दी उसका धर्म मुस्लिम है। और जब कोई मुस्लिम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दे तो इसकी प्रतिक्रिया कैसे होती है, यह हम और आप समझते हैं। अब यह बात साग सब्जी के बाजार में, हाट में पहुंच गई है कि मोदी की मां को गाली दी जा रही है। और गाली, देखिए, किसी जिंदा आदमी की निंदा आप कर दीजिए, लोग उसे समझ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं और कह भी देते हैं। लेकिन यदि कोई मृत हो गया है, यदि उसे आप गाली देते हैं, तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त। और हमने फिर कहा, बिहार वैसा प्रदेश है जहां गाली के बदले गोली मिलती है। तो अब गाली के बदले महागठबंधन के खिलाफ बनता माहौल है। और यह बड़ी चुनौती, एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा करके जो बिहार का माहौल बनाया, अब एनडीए तैयार है कि मां को दी गई गाली का एक एक हिसाब चुकता करेंगे। तो यह बड़ी चुनौती आ गई है और यह मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। हथियार मिल गया है एनडीए को, और हम लोग फिर से मोदी की मां को दी गई गाली की निंदा करते हैं और यह मानते हैं कि यह अक्षम्य अपराध है। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि किसी दूसरे की मां को भी गाली दी जाती तब भी हम लोग निंदा करते। तो विपक्ष को बिहार में एक हथियार मिल गया, वैसा ही हथियार जैसा बिहार में महागठबंधन को 2015 में डीएनए के रूप में मिला था। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये निश्चित रूप से घटना बड़ी है और इसके कई डायमेंशंस हैं, कई पहलू हैं। इसमें सिर्फ एक माँ के सम्मान का मामला है, प्रधानमंत्री के सम्मान का मामला है और उसके अलावा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भी मामला है। ये तमाम इसमें सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं और हम सब लोगों को पता है और अपोजिशन के जो लोग हैं उनको भी पता है, आरजेडी कांग्रेस को पता है कि किसी भी मुद्दे पर नैरेटिव क्रिएट करना, कोई किसी चीज को दूसरे डायरेक्शन में ले जाना कितनी आसानी से ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है या उसका जो इकोसिस्टम है वो करता है, उसका सोशल मीडिया की जो टीम है सो करती है।
जो जी बात एग्जिस्ट नहीं करती है उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। ये तो बड़ी बात हम्म, है। ये तो इस जी बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको याद होगा कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने कह दिया था कि प्रधानमंत्री नीची राजनीति करते हैं। उन्होंने कोई हम्म, नीची जात नहीं कही थी या न नीच बिल्कुल कहा था, नीची बिल्कुल राजनीति करते हैं। और इसका कितना बड़ा मुद्दा बना दिया था स्वयं प्रधानमंत्री ने कि हम चूंकि पीछे नीची जाति से हैं इसलिए हम्म, हमको हमारी जाति को अपमानित किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। वो जाति का अपमान नहीं था, वो जी राजनीति के स्तर को लेकर के उन्होंने कहा था कि गिरा गिरा हुआ स्तर है, इस तरह की राजनीति नहीं हम्म, होनी चाहिए। लेकिन शब्द ऐसा था कि उस शब्द को लेकर के बड़ा मुद्दा बन गया। और यहां तो सीधे सीधे माइक से गाली दी गई है। और हमको बड़ी बिल्कुल हैरानी हो रही है, आज हम कितने ही कांग्रेस के नेताओं के हमने सोशल मीडिया पोस्ट देखे, प्रवक्ताओं की बातें सुनी, वो पूछ रहे हैं मीडिया वालों से कि क्या गाली दी। हम्म। भाई क्या गाली दी, अब वो गाली दोहरा के सुनाई जाए, वो गाली कोई आदमी नहीं, आपने दोहराएगा कभी क्या देखा गाली ना, दी। कन्हैया कुमार ने मुझसे ही हाँ, पूछा कि कौन सी गाली दी कौन गई सी गाली बताइए दी। तो। तो अब जी आपने तो कहा कि हम वो गाली यहां नहीं दोहरा सकते हैं। तो बिल्कुल अगर अगर ऐसी गंदी गाली दी, ऐसी खराब गाली दी, ऐसी अश्लील बात, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, किसी भी महिला के लिए किया गया हो, ये तो प्रधानमंत्री की दिवंगत मां है जो 90 साल से एक संपूर्ण जीवन जी करके गई, उनका जी उनको आपने गाली दी। और अब आप चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी उस गाली को नहीं दोहरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो गाली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल ये क्या, ये कोई लॉजिक थोड़े है। आप आंख बंद कर ले जी रहे हैं कबूतर की तरह बिल्ली को आते देख करके कि ये कब, उसके बाद वो कबूतर का अस्तित्व, उस बिल्ली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गाली हम्म। दी गई है, वो गाली सबने सुनी है, मंच से गाली दी गई है। अब आप कह रहे हैं कि लोग उस गाली को दोहराएं, ये बहुत ही आत्मघाती, ये और वो बहुत ही गाली अब आत्मघाती वीडियो तरीका है। क्लिप के माध्यम से घर घर तक पहुंच रही है, घर घर पहुंच तक रही है। पहुंच रही है। हाँ, तो हाँ, आपने वही जो कहा ना, बीजेपी का इकोसिस्टम है, घर घर तक वह गाली पहुंचा दी गई कि देखिए मोदी की मां को गाली दी गई है। और कहां दी गई? दरभंगा में दी गई। किसने दी? मुस्लिम ने दी। और याद कराया जा रहा है कि देश में जितने बम धमाके होते थे और जब नाम आता था कि बिहार मॉड्यूल है, तो वह इलाका कौन होता था? वह इलाका होता था दरभंगा का और समस्तीपुर का। तो उसी इलाके में मोदी की मां को गाली दी गई। तो जो ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं और जिधर इशारा कर रहे हैं, यह गंभीर बात हो गई है। जी जी हाँ, उस पर आएंगे। उस पर तो बाद में, हम जो पहले जो हम जिस लॉजिक से बचाव किया जा रहा था, हम उसकी बात कर रहे थे कि ये बहुत ही अब्सर्ड लॉजिक है, बहुत ही खराब लॉजिक है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप गाली दोहराइए, अगर वो गाली आप नहीं दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब वो गाली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो गाली नहीं दी गई। ये लॉजिक नहीं है। आप इस बात से कांग्रेस पार्टी नहीं बच सकती है, उसके प्रवक्ता इस बात से नहीं बच सकते हैं। क्या बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल ये सब ये बातें भी नहीं, उससे कीजिएगा। भी नहीं बच सकते हैं आप। जो इतने नहीं बच लॉजिक जो सकते। दिए जा रहे हैं, आप किसी लॉजिक से इस बात को कई बार तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जी ये कह के कि प्रधानमंत्री ने भी कई महिलाओं के बारे में ऐसी हम्म, ऐसी बातें कही हैं कि उन्होंने सुनंदा हम्म, पुष्कर के बारे में ऐसा कहा है, या सोनिया गांधी के बारे में ऐसा कहा है, या रेणुका चौधरी के बारे में ऐसा कहा है, या ममता बनर्जी के बारे में ऐसा कहा है। ये तमाम बातें कह के आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कि भाई गाली ये तो लोग भी नहीं दी है कहते ना, रहे थे गाली तो नहीं दी है इसीलिए। ना। नरेंद्र मोदी ने गाली तो नहीं दी है वही ना। वही कह रहे हैं कि किसी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस तरह की गाली मंच से तो पहली बार सुनी गई। बिल्कुल मंच से प्रधानमंत्री को इस तरह की गाली तो पहली बार सुनी गई। आप जी दूसरी कई बातें कही गई, कई बातें लोडेड होती हैं, कई बातों का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वैसी बातें कही जाती हैं, मजाक उड़ाने के लिए बातें कही जाती हैं। तो विशुद्ध गाली है जो आपने दी मंच से, और अब उसको हम्म, अलग अलग तर्कों से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बचाव के ऐसे एब्सर्ड तर्क खोज रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब जी इस बात पर आइए, जो तीसरा लॉजिक जो ये है कि उस समय तो राहुल गांधी मंच पर नहीं थे। हम्म, राहुल गांधी तो चले गए थे। ये बात भी कांग्रेस के बड़े नेता, हम लोगों के कॉन्क्लेव में अखिलेश प्रसाद सिंह आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर पहुंच गए थे, तब हम्म, दरभंगा में गाली दी गई। हालांकि ये बात उतनी उतनी सही नहीं है, ये अधूरा सच है। वो बिल्कुल निकल जरूर गए थे, मंच से निकल जरूर गए थे। अगर नेता मंच से उतर के चला गया मुजफ्फरपुर, तो दरभंगा के मंच पर उतने लोग क्या कर रहे थे? नेता के हम्म, जाने के बाद मंच पर कोई कुछ नहीं करता है। नेता निकले होंगे उसके तुरंत बाद की बात है ये। वो तभी मंच पर इतनी भीड़ दिख रही है, उसके तो विजुअल्स भी आ रहे हैं ना, मंच पर इतनी भीड़ बिल्कुल दिख रही है और मंच से गाली दी गई। तो इस लॉजिक से भी आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं कि राहुल गांधी चले गए थे। वो कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे, कांग्रेस के लोग तो होंगे वहां, जिले के पदाधिकारी होंगे। अगर हाँ, किसी यही आदमी, सवाल वो तो है। भले जी आपका जी, यही कार्यकर्ता सवाल नहीं तो हो, है।
कि वहां लोग थे और यदि मोदी की मां को गाली दी गई तो वहां जो दूसरे लोग मौजूद थे, चाहे वो कांग्रेस के नेता थे, चाहे आरजेडी के नेता थे, गाली देने वाले उस व्यक्ति को पकड़ के कानून के हवाले क्यों नहीं कर दिया? बाद में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। यदि आपने यह कर दिया होता तब भी माना जाता कि आप मोदी की मां को गाली दिए जाने के खिलाफ तत्क्षण ही थे। हाँ, बिल्कुल वही कह रहे थे। तो मंच पर तमाम लोग होंगे, जिले के पदाधिकारी होंगे, शहर के पदाधिकारी होंगे, उन लोगों ने एक तो रोका क्यों नहीं? अब आप कह रहे हैं कि वो बकरी से कुकर्म करने के आरोप में जेल जा चुका था, तो ऐसा व्यक्ति आपके मंच पर क्या कर रहा था? बिल्कुल, ऐसा भाई पता आपने कैसे उस आया? तरह के, भाई जनता में तो आ सकता है, मान लीजिए विक्षिप्त है, अर्धविक्षिप्त है, वो जनता में तो आ सकता है, भीड़ में कहीं खड़ा हो अपना, वो अलग बात है। वो आपके मंच पर चढ़ा, उसको माइक तक उसकी पहुंच हुई, क्या आपके जिले के कोई पदाधिकारी, कोई कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता उसको नहीं पहचानता था ये कौन व्यक्ति है और ये क्या कर सकता है आकर के? ये एक लॉजिक हुआ कि वो, मतलब इस लॉजिक से भी आप डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये जो 3-4 लॉजिक दिए जा रहे हैं डिफेंड करने का, उसका कोई आधार नहीं है, उससे आप अपने को और उस दलदल में धंसाते जा रहे हैं। ये बात आपको जो आपने कहा, एक तो वो करना चाहिए था, अगर अलर्ट होते पार्टी के लोग तो उस तरह का व्यक्ति मंच पर नहीं जाता। अगर उस तरह का व्यक्ति मंच पर चला गया, उसने गाली दे दी थी, उसी समय उसको पकड़ करके आप पुलिस के हवाले कर देते। ये आप सोचिए, कल्पना करिए कि अगर कोई वैसा व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति उस मंच से राहुल गांधी को वही वाली गाली दे देता, तो क्या कांग्रेस के लोग उसको लातों जूतों से पिटाई नहीं करते उसी मंच पर? बिल्कुल कर देते, बिल्कुल करते कर देते। करते जी। ना, उसको बचाना मुश्किल हो जाता अगर वही व्यक्ति सेम उसी मंच पर, उसी पोजीशन में अगर राहुल गांधी को या किसी तेजस्वी यादव को गाली दे देता, लोग उसको अधमरा कर देते वहां। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई और आप कह रहे हैं कि वो हमारा आदमी नहीं था, हमारा कार्यकर्ता नहीं था, और उसको आपने जाने दिया गाली देकर के, कोई कार्रवाई उस समय नहीं की। तो इसका मतलब या तो आपको चिंता नहीं है, आपको कोई प्रधानमंत्री के सम्मान की भी चिंता नहीं है, दूसरे किसी भी व्यक्ति के सम्मान की चिंता नहीं है। तो एक ये इसमें भी आप फंसी रहे हैं जाकर के। प्रधानमंत्री बाहर चले गए, अब ये आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाहर में तो हंस खिलखिला रहे थे, ये बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कह रहे हैं। वहां तो आप हंसी ठट्ठा कर रहे थे, यहाँ आकर के रोने लगे। तो क्या वहां जाकर के रोए? चीन में तियानजिन गए हैं, वहां जाकर के उसके सी जिनपिंग के कंधे पर हाथ सिर रख के रोए अपना कि हमारी मां को गाली दी गई है। क्या होता है बिहार में, क्या होता है? इस बात के लिए वो जाकर के पुतिन के कंधे पर अपना सिर रख के रोए कि हमको बिहार में हमारी मां को गाली दी गई है। वहां जाकर के, जहां वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, संघाई सहयोग संगठन की बैठक थी एससीओ की, दुनिया भर के 20 देशों के नेता आए थे, वहां डिफरेंट एजेंडा था, कई द्विपक्षीय वार्ताएं हो रही थी, बैक टू बैक प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ वो मिल रहे थे, प्रेसिडेंट के साथ। तो वो मौका थोड़ी था कि इस बात का जिक्र करें वहां। क्या वहां रोनी सूरत बना करके रहे, सब लोग हंस रहा हो तो वो वहां रोनी सूरत बना के प्रधानमंत्री रहे कि नहीं हमारी मां को गाली दी है बिहार में? फिर जब वो लौटे यहाँ और पहला मौका हुआ, उस पहले मौके पर उन्होंने इस बात को कहा, महिलाओं के साथ वो संवाद हो रहा था, महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की शुरुआत हो रही थी बिहार में महिलाओं की, उस मंच से उन्होंने कहा, वो भी भावुक हुए और अनेक महिलाएं भी भावुक हुई। अब इस बात का भी मजाक उड़ाना प्रधानमंत्री के भावुक होने का, और वहां ये फिर मतलब हमने अभी जितनी बातें गिनाई ज्ञानेश्वर जी, 1 2 3 4 5 सारी गलतियां हैं। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको माफी मांगने की जरूरत थी, आपको प्रायश्चित करने की जरूरत थी। जो हम बार बार अभी फिर आपसे कह रहे हैं, पहले भी हमने कहा है कि महात्मा गांधी उपवास करते थे अपने किसी भी कार्यकर्ता की गलती के लिए। कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, चौरा चौरी में सब लोग कांग्रेस के लोग नहीं थे, लोगों को जला दिया गया, एक घटना हुई, महात्मा गांधी ने सबसे सफलतम आंदोलनों में से एक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये हमारे सिद्धांत नहीं है, हमारे मूल्य नहीं है, वो सब लोग कांग्रेस के लोग नहीं थे। तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति किसी भी आंदोलन में गलती करता था तो महात्मा गांधी उपवास करते थे, प्रायश्चित करते थे उसका। राहुल गांधी अगर गांधी लगाते हैं अपने, एक तो वैसे भी बड़ी जिम्मेदारी, इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, इस धरती के 800 करोड़ की, लेकिन जिसके नाम में गांधी लगा है उसकी तो बड़ी जिम्मेदारी है कि गांधी के मूल्यों को फॉलो करे। अगर आपका नहीं है कार्यकर्ता, हमने मान लिया कि वो आरजेडी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, लेकिन अगर उसने कांग्रेस पार्टी के मंच से गालियां दी, जहां चारों तरफ कांग्रेस के झंडे लगे हुए, प्रधानमंत्री को गाली दी, और ये बात गलत है, आप कहते हैं कि ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, तो आप इसको प्रायश्चित करने में, इस पर माफी मांगने में क्या दिक्कत है? आप कंट्रास्ट देखिए ना, कोई आदमी मोटरसाइकिल उठाकर ले गया राहुल गांधी ने
फैसला कर लिया कि हम नई मोटरसाइकिल दे देंगे। तो देंगे यह तो फैसला तो आपने कर लिया। कल कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बहुत भावुक हो जाते हैं, यह हम्म उनकी कमजोरी है। राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हो जाते हैं हम्म और जो विक्रम की राजनीति है उसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है। तो मोटरसाइकिल कोई उठाकर ले गया, आरोप लगा तो आपने खरीद कर नई मोटरसाइकिल दे दी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई तो इस पर चुप्पी या इसे काटने के लिए कोई तर्क ढूंढा जाना, तलाशा जाना, यह बात तो ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। और चुनाव अभी ऐसे, चुनाव हो नहीं हो, चुनाव नहीं भी होता तब भी ये एक बहुत ही गलत काम हुआ था। ये बिहार के लिए भी अपमान की बात है, शर्म की जी। बात है। माफी हम्म, मांगने में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी। आप ये कहते, जो अभी कह रहे हैं ये बात कहते, बाकी चीजों, बाकी किसी लॉजिक की कोई जरूरत नहीं थी कि भाई गाली दोहराइए। इसको जो हम्म, थेथराई कहते हैं हम लोगों के यहाँ, वो थेथराई की माइक लेके आदमी खड़ा उसको कह रहे हैं कौन सी गाली दी। अब हम्म, वो पत्रकार आपको गाली देके सुनाए कि ये वाली गाली दी प्रधानमंत्री को। तो ये बिल्कुल। सब इस तरह की बातें, आप ये सिंपल कहते कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, समूचे महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, विक्षिप्त व्यक्ति है, इसके बावजूद उसने हमारे मंच पर आकर के प्रधानमंत्री को गाली दी। हम पूरे हृदय से माफी मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं, हम उपवास करते, प्रायश्चित करिए आप इस बात का कि किसी ने एक अत्यंत बुजुर्ग महिला जिनका निधन हो गया उनको गाली दी किसी ने। तो ये नहीं बिल्कुल, हो रहा है। बिल्कुल। सिंपल, हम्म, ये आत्मघाती है, ये एकदम जी, आत्मघाती है। ये हम अभी तक जो 5-4 इनकी गलतियां बताई। अब हम्म, आत्मघाती कैसे है? सो आपने शुरू में सूत्र दे ही दिया है कि जब डीएनए को चैलेंज किया गया, अब ये बात कह रहे हैं बिल्कुल। लोग, हमने कई लोगों के वो देखे सोशल मीडिया में कि हम्म, प्रधानमंत्री ने जब नीतीश कुमार के डीएनए को चुनौती दी थी तो उनकी मां को गाली देना था, तो इसलिए उसके लिए वो माफी मांगे। अगर हम्म, उस डीएनए वाले बयान के लिए प्रधानमंत्री माफी मांग ले, तब आप माफी मांगिएगा, तब ये बात ठीक हो जाएगी कि हम माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। आप माफी मांग करके भी तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी थी, वो भी मांगे। आप पहले हम्म, मांग करके क्यों नहीं, आप एक ट्रेंड से वो कर रहे हैं, आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी लॉजिक खोज रहे हैं। तो ये आत्मघाती इसलिए है, जब उस समय लोग इमोशनल हो गए डीएनए के कि हमारे मुख्यमंत्री को कोर्ट के डीएनए को चैलेंज किया गया, वैसे ही आपने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, तो एक तो इमोशनल वैसे भी एक लोग हो जाते हैं बिहार में, आपने जैसा पहले कहा कि बिल्कुल। गाली गोली चल जाती है। हम्म, दूसरी बात क्या है कि महिलाओं के बीच नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की बड़ी फॉलोइंग है। दोनों, जी, आप ये हर जगह का एक ट्रेंड, हर चुनाव के बाद का जो पोस्ट पोल सर्वे होता है उसमें ये पता चलता है कि महिलाएं वोट करती हैं बीजेपी जी, को जी। भी, नरेंद्र मोदी के नाम पर, और नीतीश कुमार को भी। उनके बीच में ये मैसेज गया है कि उनकी मरी हुई मां को गाली दी गई है। हम्म, तीसरी बात की, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से जो कुछ भी हो रहा है वो महिलाओं के लिए हो रहा है। तो महिलाएं बिल्कुल। ऐसे भी पहले अगर कुछ डिटैच्ड थी तो वो अटैच हो रही हैं पार्टी के साथ, हम्म, वापस वो लोग अगर जा रहे थे वो लोग फिर से जुड़ रहे हैं। तो उसको अच्छा, जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं। जोड़ने के उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही, जहां 105 करोड़ रुपए का एक फंड ट्रांसफर किया, बताया कि बिहार बिल्कुल। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का उसके लिए फंड आवंटित किया है। उसके हम्म, बाद ये हुआ कि हर जो समूह बनेगा उन लोग 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे, उसमें फिर उन्होंने ये बात कही। तो महिलाओं को ये बात ज्यादा अपील कर रही है जो ऑलरेडी उनका सपोर्टर है। अगर आप जी, ये कुछ कोशिश में थे कि कुछ महिलाएं उनसे टूट सकती हैं या उन कुछ महिलाओं का मोह भंग हुआ होगा, तो अब हुआ भी होगा, तो उसने आपने वापस उनके पास जोड़ दिया, एक ऐसे हम्म, इमोशनल इशू पर जोड़ दिया। अभी तो प्रधानमंत्री बिहार आए नहीं है। बिहार हम्म, आकर के जब ये बात कहेंगे, और हमारा जो आपने कहा हम 3 दिन बिहार रहे, तो पहले दिन जो हमारा सामना हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडल मार्च से हुआ, कि भारतीय हम्म, जनता पार्टी के लोग बिहार की सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहे थे। देखिए, ये लोग कहते हैं कि कैंडल मार्च लाल इंडिया गेट पर करते हैं लोग, ये आंदोलनजीवी लोग, बीजेपी, कांग्रेस और इसके वाले लोग, बीजेपी के लोग हम्म, कैंडल मार्च कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। सम्राट जी, चौधरी और दिलीप जायसवाल उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसके अगले दिन सभी हम्म, अखबारों में खबरें आई। तो हम्म, बीजेपी ने अलग अलग तरह से इसको लोगों तक पहुंचाने का, इसका उसके इनको जो मतलब आप सबसे इसमें आरजेडी और कांग्रेस का क्या इमेज है, उस इमेज को लेकर के आप मान लीजिए इमेज को दूर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस इमेज को वापस याद दिलाने के लिए ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। हम उसी को बिल्कुल। आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि एक इमेज बनी हुई है। हम लोग भी 10 बार चर्चा कर चुके हैं कि आरजेडी की रैलियों में महिलाएं नहीं आती हैं, हम्म, महागठबंधन की रैलियों में महिलाओं की कमी होती है। आप देखिए इस यात्रा में भी कितनी महिलाएं दिख रही थी, तो जी, महिलाएं कम दिखती हैं, ऑलरेडी आपके पास नहीं है, आप उनको लाने की हम्म, कोशिश कर रहे थे। अब उसके उसी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बीजेपी और जेडीयू समूचा एनडीए अलग अलग तरीके से इस मैसेज को उन तक पहुंचा रहा है कि ये देखिए, ये लोग महिला द्वेषी पहले से हैं,
और महिला विरोधी पहले से इनका एटीट्यूड रहा है, महिलाएं इनके साथ नहीं जुड़ती हैं, और अब ये महिलाओं के प्रति इनका ये रवैया है, इसीलिए महिलाएं इनसे बिल्कुल। नहीं जुड़ती हैं। तो ये लॉन्ग टर्म हम्म, पॉलिटिक्स के लिए पहले की आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर के जोड़ करके उसके साथ लोग महिलाओं को एक मैसेज दिया जा रहा है। तो ये बड़ा हम्म, बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है, मतलब एनडीए को एक बड़ा राजनीतिक नुकसान इस वजह से भी हो रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हो रहा है। और दूसरे क्या, सभ्य शरीफ लोगों में, जो गाली गलौज से दूर रहने वाले लोग हैं, जो मानते हैं कि साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए है, उस तरह के लोग अगर तेजस्वी यादव की वजह से जुड़ना भी चाह रहे होंगे, राहुल गांधी की वजह से जुड़ना भी चाह रहे होंगे, तो उनके बीच में क्या मैसेज जाएगा कि भाई ये तो बिल्कुल। अभी अभी सब वही है, वही सारी चीजें हैं। ये कह भी हम्म, रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आपने हम्म, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक अस्त्र पकड़ा दिया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और आपके पास बहुत समय था। ये 27 अगस्त की घटना है ज्ञानेश्वर जी। आज हम लोग जी। पहले भी एक दिन बात किए थे, आज हम लोग 3 सितंबर को 3 इसकी बात सितंबर। कर रहे हैं। हाँ, तो हम्म, ये 7-8 दिन का घटका के बीच का समय था। ये क्या, तो इसमें समझा गया, कांग्रेस और मतलब महागठबंधन के लोगों ने क्या समझा कि समय के साथ ये मामला खत्म हो जाएगा, लोग हम्म। भूल जाएंगे, कल परसों 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद। तो फिर आप भूलने के लिए इन लोगों के पास क्या वो सिस्टम है जो बीजेपी के पास है, जो इशू बिल्कुल नहीं, डाइवर्ट कर दे, बिल्कुल नहीं। इशू बदल दे। आज अखबारों में आधे-आधे पेज का विज्ञापन है और कल बिहार बंद है, भूलने कहाँ देगी हाँ, बीजेपी? बुझने नहीं देगी बीजेपी। और जी। बीजेपी रहती, अगर अगर बीजेपी के किसी नेता से ऐसी कोई गलती हुई होती, तो बीजेपी इससे बहुत बड़ा कोई मुद्दा ले आकर के मुद्दे को डाइवर्ट कर चुकी होती, दूसरी तरफ बहस चली बिल्कुल। गई होती। तो इंडिया हुँ, ब्लॉक के पास वो सलाहियत भी नहीं है कि आप इस मुद्दे से ध्यान भटका करके कोई दूसरा मुद्दा ले आए। कोशिश जरूर हो हुँ, रही है, कोशिश जरूर हो रही है। हिमाचल प्रदेश के पिछले से पिछले चुनाव में, मतलब हुँ, पिछले से पिछले चुनाव, मतलब 2018 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी उसको याद दिलाया जा रहा है। हिमाचल बिल्कुल। प्रदेश के चुनाव के समय कही थी, किसी समय संसद में कही थी, तो वो सारी बातें याद दिलाई जा रही हैं, लेकिन उससे इशू डाइवर्ट नहीं हो रहा है। हुँ, इस इशू को डाइवर्ट करने का या खत्म करने का एक ही तरीका था, जो इन लोगों ने सोच लिया है कि हम नहीं करेंगे। अब हुँ, अगर करते भी हैं तो उसका क्या फायदा, वो जो 100 प्याज और 100 जूते खाने वाली बात हो गई कि आपने पहले ऐसे एब्सर्ड लॉजिक खोज करके आपने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, ध्यान उसको उस पर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, और फाइनली अब आपको वही काम करना पड़ा। तो वो भी अब करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और आगे देखिए ना अजीत जी, देखिए आगे तो यह मुद्दा उठना है कि जिसने गाली दी वह मुसलमान है बिल्कुल वही और उसका। कांग्रेस वालों ने ही बता दिया कि उसका चरित्र क्या रहा है कि वह बकरी से दुष्कर्म के आरोप में जेल गया है। तो अभी बीजेपी तो चैप्टर खोलेगी कि देखिए किसी हिंदू ने गाली नहीं दी, गाली किसने दी? मुसलमान ने दी और मोदी की मां को गाली दी। और कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं, वह व्यक्ति जो बकरी से दुष्कर्म करता है वह मोदी की मां को गाली देता है और वह मुसलमान है। अभी तो यह पत्ता खुलना ही खुलना है, इसको घर घर तक पहुंचाया जाना है। बिल्कुल, तो इसका जो सांप्रदायिक पहलू है, पहले तो हम लोग इंसानियत वाला, मानवता वाला राजनीतिक पहलू, जो एक सामान्य राजनीतिक दल को जो करना चाहिए था, एक नेता को जो करना चाहिए था, ये समझ रहे हैं लोग कि अगर हम माफी मांगेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो हमारा आदमी था, हमारे आदमी ने गाली दी थी। ऐसा नहीं हम्म, है, आप ये कहते रहिए कि हमारा आदमी नहीं है वो, हमारा हम्म, आदमी नहीं है, लेकिन उसने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, हम माफी मांग रहे हैं, हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम प्रायश्चित कर रहे हैं। हम एक दिन का जी, उपवास रखेंगे इस बात के लिए कि किसी ने प्रधानमंत्री की मां को अपमानित किया। ये जो गांधी का रास्ता, गांधी मार्ग है, आप वो नहीं कर रहे हैं। अब जब जब दूसरा मुद्दा ये आएगा, सांप्रदायिकता वाला मुद्दा, तो इसमें 2-3 चीजें और भी बहुत क्लासिकल चीजें हैं। एक तो ये जी, चीज है कि आप 2 चीजें याद करिए जिससे आइडेंटिफाई कराती है भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को। उसने हम्म, जो स्टीरियोटाइप बनाया है मुसलमान का, स्टीरियोटाइप जो मुसलमान का बनाया है, वो ये है कि वो पंक्चर बनाता है और बकरी से दुष्कर्म करता है। ये आप जी, सोशल मीडिया में ये नैरेटिव होता है, और ये 2 चीजें हैं, इस 2 चीजों से स्टीरियोटाइप किया गया है, और ये हम्म, व्यक्ति वो दोनों चीजों का है। इसके पंक्चर बनाने की बिल्कुल, दुकान है, और बकरी से दुष्कर्म के मामले में इसको ये जेल गया है। तो ये जो हम्म, स्टीरियोटाइप मुसलमान का है, जो संघ की, बीजेपी की नजर में, जो उसकी नजर में जी, सोशल मीडिया पर जो स्टीरियोटाइप किया गया है, ये वो वाला हम्म, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो ये अपने आप में एक बड़ा इशू बन जाएगा। दूसरी बात, इसका जो जो सबसे बड़ा नैरेटिव बनेगा, वो ये जाहिर होगा कि मुसलमानों के मन में मोदी के लिए कितनी नफरत भरी हुई है कि उनकी हम्म, मरी हुई मां को गाली दी जाती है। बिल्कुल, असली चिंता की बात ये है, अब हम्म, राहुल गांधी कहते हैं कि हम, हमारे यहाँ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है, हम मोहब्बत हम्म, की दुकान खोले हुए हैं। आजकल हालांकि मोहब्बत की दुकान की बात कम करते हैं वो, लेकिन वो करते थे भारत जोड़ो यात्रा में कि मोहब्बत की दुकान है, तो वहां नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इससे ज्यादा नफरती बात क्या हो सकती है?
और ये अगर बिल्कुल बीजेपी इस बात को इस अंदाज में इशू बनाती है कि उस समुदाय के भीतर जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है मोदी के लिए, कि जी। हम ये भी मान लें जो कांग्रेस कह रही है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वो विक्षिप्त है, पागल है, हम्म। तो पागल के मन में भी इतनी नफरत है कि वो उनकी माँ को गाली दे रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, हम इसको थोड़ा बड़ा अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दें, ब्रॉडर चीजों से जोड़ें, तो ये बीजेपी को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इस नाते भी मिल गया कि बीजेपी पहले से चुनाव को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। बिहार में वो जी। रास्ता चलता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में या हम्म। मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात में आप चला लेते हैं, बीजेपी चला लेती है, हम्म। वो नहीं चलता है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होता है बिहार में। इसके बावजूद अभी क्या मुद्दा उठाया गया, घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, प्रधानमंत्री हम्म। ने लाल किले से भी उठाया, बिहार में भी उठाया गया, एसआईआर में भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया। उसी तरह से आप देखिए जो कंट्रास्ट बना, जिस दिन इमारत सरिया में गए नीतीश कुमार और उन्होंने वो टोपी नहीं पहनी, मुस्लिम टोपी नहीं पहनी नीतीश कुमार ने, बिल्कुल। जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार कराते थे, टोपी पहनते थे, वो गमछा रखते थे, उन्होंने टोपी नहीं पहनी। और उसी जी। दिन की तस्वीर आई कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंगेर में खानकाए रहमानी में नीचे बैठे हुए हैं, उस इदारे में एक मौलाना के साथ बैठे हुए हैं, और तस्वीर जारी हुई। उस हम्म। इदारे ने, जो मुस्लिम इदारा है खानकाए रहमानी, उसने ये तस्वीर भी जारी कर दी कि बहुत पहले राजीव गांधी आए थे और सेम उसी जगह पर बैठे थे और बिल्कुल उनकी उसी तरह की तस्वीर है। तो एक जी। तरह वो कंट्रास्ट बन रहा था कि नीतीश कुमार जैसा आदमी टोपी नहीं पहन रहा है, तो जो हम्म। उत्तर प्रदेश में 80-20 वाली राजनीति थी उसकी तरफ बीजेपी ऑलरेडी ले जाना चाह रही थी। वो जाता नहीं जाता ये अलग बात है, बिहार में नहीं जाता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है बिहार में, ऐसा नहीं होता है। इस तरह की राजनीति करके बीजेपी पिट चुकी है बिहार में भी और झारखंड में भी। लेकिन ये जी। मुद्दा अगर उसमें जुड़ता है कि एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति मोहम्मद रिजवान उर्फ रिजवी, वो प्रधानमंत्री की मां को कांग्रेस पार्टी के मंच से गाली दे रहा है, ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि राहुल गांधी थे वहां, या ये कोई नहीं बिल्कुल। कर, बीजेपी नहीं करी कि राहुल गांधी ने गाली दी या तेजस्वी यादव ने गाली दी, कांग्रेस के मंच से गाली दी। अब इस बिल्कुल बात बिल्कुल। के लिए कांग्रेस माफी मांग लेती तो उससे क्या उसका चला जाता, घिस जाते, जुबान घिस जाती, हम्म। छोटे हो जाते। इसको इन लोगों ने लगता है कि तमाम डायमेंशंस को देखा ही नहीं, कि इसका ये डायमेंशंस भी हो सकते हैं, महिलाओं के बीच इसका इशू बन सकता है, पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच इशू बन सकता है। अगर बिहार की अस्मिता का मामला जुड़ गया कि बिहार वो प्रदेश है जिसने अभी लोकसभा चुनाव में झोली भर के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिया है, उनको हम्म। सीटें दी है, तमाम यही महागठबंधन था जो आज लोग विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश में लगा हुए, यही महागठबंधन था, उसको बुरी तरह से हरवाया बिहार की जनता ने। तो ऐसे तो नहीं बिल्कुल। हरवाया, इसका मतलब बिहार की जनता पसंद करती है उनको। जी। उसको अगर वो अपनी अस्मिता पर ले ले कि हमारी जमीन से इतना, एक तो ये नैरेटिव बीजेपी ने बनाया हुआ है ज्ञानेश्वर जी की प्रधानमंत्री का सम्मान पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है वो छोड़ दें, लेकिन अगर ये नैरेटिव है कि पूरी दुनिया सम्मान करती है, उसका अपमान बिहार की धरती पर हुआ, तो ये भी तो बीजेपी और उसके एनडीए के वोट को एकजुट करेगा। तो वो इसमें आपने कहा ना 15 सितंबर को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया, जब वो बताएंगे कि देखिए मैं यहाँ माता जानकी का मंदिर बनवा रहा बिल्कुल हूँ, बिहार की धरती से मुझे मेरी माँ को गाली दी जा रही है, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। और कल जब सड़कों पर भाजपा मतलब एनडीए महिला मोर्चा की महिलाएं होंगी, और कल आपने देखा कि दिलीप जायसवाल कैसे फपक फपक कर रो रहे थे, तो फिर बीजेपी वालों को क्या करना है और उस इकोसिस्टम को कहां तक ले जाना है, इस बात की समझ सबको आ जानी चाहिए कि देखिए अब तो यह महंगा पड़ गया है। पड़ गया ये। अभी तो देखिए, जो चुनाव में आखिरी दिन दिमाग बनाने वाला, मन बनाने वाला वोटर बहुत कम होता है, जी। और बीजेपी को कोई नया वोटर अपने साथ नहीं जोड़ना है, हम्म। उसको अपना जो वोट है उसको एकजुट करना था, उसको कंसोलिडेट करना था, एनडीए का वोट, मतलब बीजेपी हम कह रहे हैं एनडीए का वोट। और उसको करने के तमाम उपाय हो गए थे जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इतना खजाना खोल दिया, इतनी सारी चीजें दे दी, वो ऑलरेडी एकजुट हो गया था। अब एक बिल्कुल। इमोशनल इशू की जरूरत थी, जो इमोशनल इशू दे दिया बैठे बिठाए कांग्रेस पार्टी ने दरभंगा के। और आपने वो भी ठीक याद दिलाया कि दरभंगा मॉड्यूल की ही चर्चा होती थी हमेशा, बिल्कुल कहीं भी कोई बिल्कुल। छापा पड़ता था एनआईए की, कोई कार्रवाई होती थी, दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा होती थी। तो देश भर में जितने सीरियल ब्लास्ट होते थे, सिवान की चर्चा नहीं होती थी, हाँ, नहीं दरभंगा की होती, चर्चा होती थी, वही दरभंगा की चर्चा होती थी, दरभंगा मॉड्यूल की इंडियन चर्चा होती, मैगजीन की चर्चा होती थी। हाँ वही, और दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा होती थी, जी। वहीं छापे जी। पड़ते थे एनआईए के। तो अब वहां से गाली देने का एक इमोशनल इशू भी मिल गया, एक कम्युनल इशू भी मिल गया, एक इंसानियत का जो ह्यूमैनिटेरियन इशू भी मिल गया प्राइम मिनिस्टर की मां को। तो अब ये बिहार की अस्मिता से अलग जुड़ गया। तो इतने जी। इसके डायमेंशंस हैं, और बीजेपी ने सब डायमेंशन समझ लिए हैं, पता नहीं कांग्रेस और हम्म। उसके लोग कैसे नहीं समझे। हम लोग जितनी बातें डिस्कस कर रहे हैं, ये सब बातें उन लोगों ने समझी हुई है, और एक एक करके उसके सारे पत्ते खोल रहे हैं। ये सारे बिल्कुल। पत्ते खुलेंगे कि ये मोदी से नफरत है,
ये मोदी से नफरत का प्रकटीकरण था कांग्रेस पार्टी के मंच से। तो ये अब आगे अगर कहा जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस तरह से नफरत करता है क्योंकि उसके नेता भी करते हैं, तो फिर उसका क्या जवाब होगा आपके पास? तो तमाम इसमें जो डायमेंशन है, महिलाओं के डायमेंशन आ गए, अपने कोर वोट को एकजुट करने का डायमेंशन आ गया, कम्युनल मैसेज आ गया, बिहार की अस्मिता का मामला आ गया, और बिहार के नेता जो महागठबंधन के नेता हैं वो अपने बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ताओं को बिठा करके और एकदम एब्सर्ड लॉजिक से, एकदम एकदम मतलब उसको कहें कि बेहूदगी भरे लॉजिक से आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी चीज को, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, हम कह रहे हैं ना, हम एक बिहारी के नाते हम इस बात के लिए माफी मांगते हैं। जी हमको बिल्कुल बहुत बुरा लगा, हम इस बात की निंदा भी करते हैं, हम इस बात के लिए माफी मांगते हैं। तो क्या नहीं दिक्कत है? मानते कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, लेकिन कांग्रेस का मन तो था, आरजेडी का हाँ, मन तो था, वोटर बिल्कुल अधिकार यात्रा का मन तो था। उसी मंच से तो उतर के गए थे अभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। और आप 2 बिल्कुल किलोमीटर बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर गए होंगे। देखिए हम आप 35 साल से 40 साल से बल्कि राजनीतिक रैलियां देख रहे हैं। जब नेता उतर के चला जाता है तो कोई मंच पर रहता है क्या? कोई नहीं रहता है मंच नहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो मंच भरा हुआ था, इसका मतलब अभी नेता थोड़ी देर पहले उतरा है आपका, जी और वहां बिल्कुल सामने बिल्कुल गालियां दी जा रही हैं। बाकी सारे लोग तो होंगे, जिले के लोग पदाधिकारी होंगे, दूसरे लोग होंगे, शहर बिल्कुल के पदाधिकारी होंगे। उसको न रोका गया, न उसको पकड़ा गया, न उसका प्रतिवाद किया गया, न उसके लिए माफी मांगी गई, न तत्काल उसकी निंदा की गई। जब ये मुद्दा बन गया, मीडिया में हो गया, पुलिस केसेस होने लगे, तब आपने जाकर के भरे मन से निंदा की, और अब आप उसको अलग अलग लॉजिक से जस्टिफाई कर रहे हैं या डिसोन कर रहे हैं। आप न इस घटना को जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी लॉजिक से, किसी और ने जो कुछ कहा हो, न इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, न इसको डिसोन कर सकते हैं। आप ये डिसोन नहीं कर सकते, आपको आप ओन नहीं कर सकते हैं तो डिसोन भी मत करिए। आप ओन मत करिए कि हमारा आदमी, मंच आपका था, आप माफी मांग लीजिए। सिंपल मांग चुके होते 7 दिन पहले, ये मामला खत्म हो गया रहता। आज कहीं एसआईआर की डिबेट नहीं है ज्ञानेश्वर जी। आपने बिल्कुल इतनी बड़ी रैली की, इतनी बड़ी यात्रा की, 2 हफ्ते तक सब करते रहे, सारे संसाधन झोंक दिए, पटना की सड़कों पर आपने ताकत दिखाई, और आज उसकी कोई चर्चा नहीं। आज चर्चा इस बात की है। तो ये क्या आप नहीं किए, धैर्य पर आपने पानी फेर दिया सब। बिल्कुल। चलिए, तो पानी तो फिर गया, और देखिए भाजपा ने मुद्दा बना लिया है, मोदी की मां को गाली दी गई, बिहार से में गाली दी गई। देखिए, आपने माफी मांगी, हम भी मांग रहे हैं एक बिहार वासी होने के नाते, और विपक्ष ने बिहार को लड़ने का एक बड़ा मौका थोड़ा खोया है। पता नहीं उस जमीन को कैसे फिर से ठीक कर पाएंगे, और क्या रास्ता है। कोई थेथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के नेता सोचें। बिहार का मूड हम पढ़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।